चलिए दोस्तों, नमस्कार। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे गोधूली का काव्यखंड। गोधूली के काव्यखंड में हमने पढ़ा था कि गुरु नानक के द्वारा जो लिखा गया है दो दोहा, राम नाम बिनु बेथे जगी जन्म और जो न दुख में दुख नहीं माना। उसमें बताया था कि हर कवि के बारे में उसका जीवनी पढ़ना बेहद ज़रूरी हो गया। इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि परीक्षा में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक के बारे में पढ़े थे, उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे किस में, दोहा में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर इसमें काव्यखंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा या जो नर दुख में दुख नहीं माना। अगर कहे कि राम नाम बिनु बेते जगी जन्मा के कविकार कौन है, तो गुरु नानक। जो न दुख में दुख नहीं माना के कविकार कौन है, तो गुरु नानक। गुरु नानक के बारे में पढ़े थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गांव का नाम था तलवंडी और ज़िला का नाम क्या था, लाहौर। कौन ज़िला में पैदा हुए थे, लाहौर में। और लाहौर अब कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। कहाँ गया है, पाकिस्तान में। लाहौर कहाँ गया, पाकिस्तान में। उसके बाद फिर बताया था कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था। गुरु नानक के पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री और माता जी का नाम क्या था, तृप्ता। पिता के नाम कालूचंद खत्री, माता के नाम तृप्ता और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। सिख धर्म को अगर कोई लेकर के आया तो वह कौन व्यक्ति थे, गुरु नानक। मतलब सिख धर्म का प्रवर्तक कौन थे, गुरु नानक। गुरु नानक की भेंट किससे हुआ था, कौन शासक से, मुगल शासक बाबर। किससे हुआ था, बाबर। गुरु नानक हिंदी में जो कविता ये लिखे हैं, राम नाम बिनु बेते जगी जन्मा जो नर दुख में दुख में नहीं माना, यह कौन हिंदी के कौन भाषा में, ब्रज भाषा प्लस खड़े बोली और पंजाबी प्लस हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। पंजाबी का जो लिपि होता है गुरुमुखी लिपि होता है, हिंदी का लिपि देवनागरी लिपि, जबकि अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। ये कबीर के जैसी दोहा लिखने का प्रयास किए थे और काफ़ी हद तक लिखे भी थे। मतलब ये कबीर, इनके कवि के ये समझ जाइए कि अनुयायी थे, कबीर के बताए गए रास्ते पर चलने वाले थे। इनका कुछ उपदेश था, गुरु की महत्ता, संसार की क्षण भंगुरता और ब्रह्म की सर्वशक्ति मता, नाम जप की महिमा और ईश्वर की सब व्यापकता। उसके बाद बताए थे कि इनकी किताबों को पाँचवें गुरु अंगद देव ने 1604 ईस्वी में संग्रह किया था। इनका जो ग्रंथ है, मतलब सिख धर्म का सबसे पवित्र किताब है, उसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या बोला जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जौन जगह जन्म लिए थे उसको बोला जाता है क्या, गुरु नानक देव जिस जगह जन्म लिए थे उसको अभी बना दिया गया है नानकाना साहिब। क्या बनाया है, नानकाना साहिब। इनकी प्रमुख रचना है जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। कहा जाता है कि 1539 ईस्वी में वाहेगुरु बोलते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। ये मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और पंजाबी मिश्रित भाषा में कविता लिखे थे। ये कुछ समाज में जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं उनका ये घोर विरोधी थे। मतलब ये हमेशा उनकी आलोचना करते थे और ये सामाजिक भेदभाव को प्रेम के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किए थे।
यहाँ गुरु नानक का 2 पद दिया गया है। पहला है जो राम नाम बिनु बीति जगी जन्मा। इसमें कर्म कांड का आलोचना किया गया है और इन्होंने बताया कि सरल हृदय से अगर राम नाम का उच्चारण किया जाए, राम नाम का कीर्तन किया जाए तो उनकी कीर्तन जो है अस्थाई हो जाती है और जीवन क्या हो जाता है, सुखमय हो जाता है और वह जीवन मरण के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जीवन मरण के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। दूसरा जो दोहा है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, इसमें इन्होंने बताया कि सुख दुख को एक समान उदासीन मानते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर देना चाहिए। अंत में गुरु नानक कहते हैं कि गुरु के कृपा से जब इन सब अर्थों को समझने का साहस हो जाता है, हम लोग समझने लगता है, तो अंत में एकाकर हो जाते हैं। मतलब कि गोविंद के साथ मिलकर जीवन मरण के बंधन से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मतलब अंत में गुरु नानक गोविंद से मिल जाते हैं। गोविंद से मतलब भगवान से मिल जाते हैं और इनका जीवन क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो चलिए आज इससे आगे बढ़ते हैं। पहला जो इनका दोहा है, ठीक, जिसका नाम है ना राम नाम बिनु बीरते जगी जन्म। हम दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हिंदी करेंगे, इसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे और समझिएगा। अगर समझ गए तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए, कह रहा है राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा। इसका मतलब है कि राम नाम के बिना यह जीवन क्या है, व्यर्थ है। अगर जिस वाणी से, जिस बोली से राम नाम का उच्चारण नहीं होगा तो आपको ई पृथ्वी पर जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। आप जन्म लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। कब? जब आपके वाणी से, आपके बोली से राम नाम का उच्चारण नहीं होगा। करा राम नाम बिनु बीरते जगी जन्मा, बीखू खावे बीखू बोले। करा है कि राम नाम के बिना यह जीवन, यह जग व्यर्थ है। कह रहा है कि वैसे आदमी जो अपने वाणी से राम नाम को उच्चारण नहीं करते हैं, उनका खाना विष के समान है, उनका वाणी विष के समान है। बीनु नावै निष्फलु मति भरमना। उसका जो मति है, मन है, वह भरमन है, मतलब इधर उधर भटकने वाला है। उसके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा उसके मन में अशांति, ये कर ले वो कर ले। कब? जब आपके वाणी से, आपके बोली से राम नाम का उच्चारण नहीं होगा। मतलब आप अगर पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो राम नाम का उच्चारण कीजिए, तभी आपके जीवन में शांति आएगी। नहीं तो आपका जीवन, आपका मन हमेशा अशांत की ओर रहेगा। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल सका। कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह संध्या को बड़का बड़का ग्रंथ, बड़का बड़का किताब, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इन सब किताबों को निकाल करके और उसको पढ़ते हैं। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसमें जो अर्थ है, उसमें जो भेद है, उसमें जो बताया गया है, उसके आदर्शों पर आपको चलना होगा। पढ़ने से नहीं होगा, उसमें उसके बताए गए रास्ते पर चलना ही उचित है। तो कुछ लोग होते हैं जो सुबह शाम इसका क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर वो जीवन में वैसा ही व्यवहार करते हैं, समाज के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, अपने गांव पड़ोस घर में वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो फिर पढ़ने से क्या फ़ायदा हम? ऐसे लोगों पर गुरु नानक क्या कहते हैं, आलोचना कहते हैं। कर बीनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मर। कह रहा है कि अगर आप भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का अपने मुंह से, अपने वाणी से अगर उच्चारण नहीं करते हैं तो आपको इस जीवन में, मतलब इस प्राणी जगत में आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आपका जो ये जीवन है न, उलझ जाएगा, बहुत कठिन परिस्थिति में फंस जाएगा
और आप उसी उलझन में उलझ उलझ कर क्या करिएगा, अपना प्राण त्याग दीजिएगा, मतलब मर जाइएगा। कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, बिना गुरु के बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और ना ही मुक्ति मिलता है। राम नाम बिनु अर्जुन मर, और अगर अपने वाणी से राम नाम को उच्चारण नहीं कीजिएगा तो ये जीवन आप उलझ उलझ कर क्या हो जाइएगा, मर जाएगा। दंड कमंडल सिका सुत धोती, कह रहा है कि कवि गुरु नानक जो है दोहा में कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह शाम मतलब कि साधु बन गए सिर्फ दिखावा के लिए, सुबह शाम पाठ करेंगे, ठीक, उसके बाद फिर हाथ में कमंडल ले लेंगे, मतलब कमंडल मतलब छोटा सा टिपिकारी टाइप का होता है, एक डंडा ले लेंगे, माथा पे भस्म लगा लेंगे, चोटी बढ़ा लेंगे, आधा कपड़ा भगवा रंग के पहन लेंगे और इधर उधर कहेंगे कि हम बहुत बड़ा साधु संत हैं, हम ये चीज़ जानते हैं, वो चीज़ जानते हैं, हम पूरा भविष्यवाणी बता देंगे, ऐसे है वैसे है। वैसे लोगों पर गुरु नानक कड़ी आलोचना करते हैं। उसको गुरु नानक पाखंडी बताते हैं। क्या बताते हैं? पाखंडी, कि झूठ मूठ के दिखावा मत करो। अगर अपने सच्चे हृदय से अगर भगवान के नाम का उच्चारण करेगा, अपने हृदय में भगवान को स्मरण करेगा, तो ही सबसे बड़ा क्या है? पुण्य है। सिर्फ दिखावा करने से कुछ नहीं होता, ऐसा मानना है किसका? गुरु नानक जी का। दंड कमंडल सिका से धोती, कह रहा है कि हाथ में डंडा लेना, कमंडल लेना, सीखा मतलब बाल बढ़ाना, जनेऊ पहनना, तीर्थ गमनु अति भरमनु करे, और जो तीर्थ स्थान है जैसे कि हो गया बोलबम हो गया, उसके बाद हो गया अति जैसे विष्णुपथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया, अलग अलग जो तीर्थ स्थान है वहाँ घूमने से कुछ नहीं होता है। घूम लीजिएगा, शंकर भगवान का वहाँ दर्शन कर लीजिएगा, माँ वैष्णो का दर्शन कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा? आपको क्या ज्ञान मिल जाएगा? मेन ज्ञान उनको उनके नाम को स्मरण करने में है, उनको याद करने में है, उनकी उपदेशों को समझने में है। अगर आप अपने दिल में उनके उपदेशों को उतार करके उसका पालन कीजिएगा तो आप सही में भगवान के रूप हैं। और अगर आप उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं तो आप भगवान के रूप नहीं हैं। दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उसका मन एकदम भरमन रहता है कि आज यहाँ घूमे, आज वहाँ घूमे, आज वहाँ घूमे। कर राम नाम बिनु शांति नाम है। अगर आप अपने वाणी से अपने बोली से राम नाम का उच्चारण नहीं करिएगा तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। जपी हरि हरि नाम सुपारी पर है। इसलिए आपको चाहिए कि हरि मतलब भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, सुबह शाम याद करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, कह रहा है कि जटा बढ़ा लीजिएगा, तन पे भस्म लगा लीजिएगा, वही जो है ना रोड़ी उड़ी लगा देता है, उससे कुछ नहीं होता है। बसन छोड़ी तन नगन भयो, कह रहा है कि आप अपना कपड़ा छोड़ दीजिएगा, मतलब आधा पहनिएगा, सिर्फ धोती पहनिएगा, या एक आधा धोती पहन के आधा धोती ओढ़ले रहिएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा? अगर जिसे कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान को हम मानते हैं तो भगवान के फोटो के सामने, भगवान के मूर्ति के सामने बैठ करके पूजा करेंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। पास होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। अगर मन लगा के पढ़िएगा, आपके कर्म अच्छा है तो कर्म के अनुसार भी भगवान मदद करते हैं। कहीं 19-20 रहेगा तो भगवान अपनी कृपा से उसको क्या कर देंगे? सफल कर देंगे। लेकिन पूर्ण रूपेण भगवान का स्मरण करना, तपस्या करना, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आधा धोती पहनना ओढ़ना उससे कुछ नहीं होगा, माथा पर भस्म लगाना उससे कुछ नहीं होगा,
ऐसा किनका मानना है गुरु नानक जी। जेति जिया जंत थल महिहल अत्र तत्र तू सख जिया, कह रहा है कि इधर उधर घूमना, उससे मिलना, फिर भाषण देना, ये देना वो देना, उससे सुख नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के भक्ति में है। अगर भगवान के भक्ति में जो आनंद आता है वही मुख्य सुख है। गुरु प्रसादी राख ले जन केहू हरिरस नामक झोली पिया, कह रहा है कि मेन जो है प्रसादी वो गुरु की भक्ति में है। गुरु मतलब अपने भगवान की भक्ति में है। हरि रस कहा जाता है कि आप अपने भक्ति से, जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उनके भक्ति करने से जो आपको आनंद मिलेगा उसी को बोला गया है हरि रस। आगे पूछेगा कि हरि रस से क्या अभिप्राय है, तो भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करने से जो हमको आनंद मिलता है उसी को बोला गया है क्या, हरि रस। तो ये था पहला दोहा। राम नाम बिनु बीते जगी जन्म, राम नाम के बिना आपका यह जीवन क्या है, व्यर्थ है। राम नाम के बिना जीवन आपका क्या है, व्यर्थ है। अगर आप अपने वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं करते हैं तो आपका वाणी बीज के समान है, आपका बोली बीज के समान है। आपका मन हमेशा अशांति की ओर रहेगा। सिर्फ सुबह शाम पुस्तक का व्याख्या करने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अपने कर्म से आगे बढ़िए। अगर आपने वाणी से गुरु राम का उच्चारण नहीं कीजिएगा तो आप इस जीवन में, इस संसार में उलझन में पड़ के मर जाइएगा। हाथ में कमंडल, धोती पहनना, जटा बढ़ा लेना और इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए तो राम नाम का उच्चारण करना होगा। आप चाहिए कि हरि का उच्चारण करें, जटा बढ़ा लेना, मुकुट लगा लेना, भस्म लगा लेना, आधा धोती पहन लेना, आधा कपड़ा पहनना, आधा ऐसे ही रहना, जनेऊ धारण करना, यहाँ वहाँ घूमने से सुख नहीं मिलता है। मुख्य सुख है गुरु की कृपा से, हरि रस से जो आनंद मिलता है मुख्य सुख वही है। मतलब राम नाम के उच्चारण करने से जो आपको जो आपको फ़ायदा मिलेगा वही मुख्य चीज़ है। ऐसा मानना है किनका, गुरु नानक जी का। दूसरा जो कविता दोहा आता है, जो नर दुख में दुख नहीं माना, कह रहा है कि जो आदमी दुख के समय में दुखित ना होता है बल्कि उसका सही अर्थों में मूल्यांकन करता है और उस दुख से ऊपर उठने का प्रयास करता है, वही सही रूप में, वही सही अर्थों में नर है, आदमी है। जो नर दुख में दुख नहीं माना, सुख सनेऊ अरु भय नाही, जाके कंचन माटी जाना। कह रहा है कि जो आदमी दुख में दुख नहीं मानता है, सुख और दुख को वह एक समान समझता है, वह किसी से डरता नहीं है, वह सोना को भी माटी के समान समझता है। ना ही निंदा, ना ही स्तुति, ना ही वह किसी का आलोचना करता है, ना ही किसी के स्तुति कहता है, ना ही किसी की निंदा कहता है। वह लोभ मोह के अभिमान में नहीं पड़ता है, उसके ना अंदर लोभ है, ना मोह है, ना घमंड है। हरस सो ते रह निहारो नहीं मान अपमाना। कह रहा है कि जो आदमी किसी का अपमान नहीं करता है, किसी में हर्ष उल्लास के भावना ये न देखता है कि वह खुश है कि नहीं खुश है। आशा मनसा सकल त्यागी, जिसके मन में आशा की भावना खत्म हो गया हो, वह इस संसार में सब कुछ का त्याग कर लिया हो, वही सही अर्थों में मानव है। काम करो जही परसे नाही तेही घट ब्रह्म निवासा। और जिसके हृदय में काम का लोभी नहीं हो, उसके मन में क्रोध ना हो, ठीक वैसे व्यक्ति के आत्मा में ही ब्रह्म का निवास होता है। जो काम क्रोध लोभ उसके अंदर नहीं हो, वैसे व्यक्ति की आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है, भगवान का निवास होता है। गुरु कृपया जय नर पे किन्हीं तीन यह जुक्ति पिछाने। पर है कि जिस आदमी के सर पे गुरु की कृपा हो वह इस संसार में कभी भी पीछे नहीं रह सकता है।
नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। कह रहा है कि जिस तरह से पानी पानी मिल करके एक समान हो जाती है, जैसे कि नदी का पानी नाला का पानी मिल करके दोनों एक समान हो जाते हैं, उसी तरह से नानक गोविंद के साथ मिलकर एक हो गए। अब इसको समझाते हैं। गुरु नानक जी का जो दूसरा दोहा है, कह रहा है कि जो न दुख में दुख नहीं माना। मतलब जो आदमी दुख के समय में उसको यह नहीं लगता कि हमारे ऊपर पहाड़ टूट गया है, बल्कि उसको उस दुख को समझ करके उससे मुकाबला करने का प्रयास करता है, वही आदमी इस जीवन में सफल होगा। वही आदमी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। आपको दुख के समय दुखित नहीं होना है। ये नहीं कि दुख अरे आज हमरा फलना दुख हो गए हाँ, एकरा से हम कानने से कुछ नहीं होता है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जैसे हम समझते हैं कि हमको हिंदी में कमज़ोर है या इंग्लिश में कमज़ोर है, तो उसका डट कर मुकाबला कीजिए। भागने से कुछ नहीं होता है, भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझिए कि इन चीज़ों से हम कैसे निपटारा कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसको निदान करके उसको समझिए और उससे ऊपर उठने का प्रयास कीजिए। भागिए नहीं। कोई दुख विपत्ति आ जाए तो घबराइए, पहला नंबर घबराना नहीं है, और दिमाग को शांत करके उसका मुकाबला करना है, तभी आप आगे बढ़िएगा। नहीं तो उस उलझन में आप उलझ करके और कहीं आप अपने आप को न ख़त्म कर लें। तो पहले उस दुख को समझना होगा और समझ करके उसको दूर करने का प्रयास करना होगा, अपने मन से, शांति दिमाग से। पहले सोचिए आराम, कोई भी स्थिति में। करा है कि आपको जो आदमी सुख को भी उसी अनुसार समझता है जिस अनुसार उसके अंदर दुख आता है। अगर आपके जीवन में सुख है तो हो सकता है आपके जीवन में दुख भी आए। तो जिस तरह से आप सुख को झेल लिए हैं ना, उसी तरह से आपको दुख को भी क्या होना झेलना पड़ेगा। आपको डर, किसी भी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि फलना से डर गलिए, ओकरा से डर गलिए। आपके अंदर पहला नंबर डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। ठीक, आपके लिए सोना भी मिट्टी के समान है। ठीक, उसका भी आपके अर्थों में कोई मोल नहीं है। सोना को भी अगर आप मिट्टी के समान समझते हैं तो समझ जाइए कि आपके अंदर ईश्वर का वास हो सकता है, आपके अंदर ईश्वर का निवास, ब्रह्म का निवास हो सकता है। आपको अगर आपके अंदर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर आए, हम ईश्वर को अपने हृदय में समाए, तो आपको किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहिए और ना तो किसी की बड़ाई करना चाहिए। आपके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक, आप चाहिए कि पूरा ये जो संसार है, पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है, सब खुशी से रहे, सुखी पूर्वक रहे, कभी किसी को विपत्ति नहीं आए। अगर सभी को आप अपने परिवार की तरह देखिएगा तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर ईश्वर निवास कर रहे हैं। आपको किसी का अपमान, बेइज्जती नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके अंदर त्याग की भावना होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे बड़का बेटा है वो 2 कट्ठा ज़्यादा ले लेके, छोटा बेटा है 2 कट्ठा कम मिले तो ओकरा चलते लड़ा। तू ले लेना तो ले ले, अगर तुमको 2 कट्ठा लेने में शांति है तो तुम ले लो। उसके अंदर अभी भी लोभ है, जबकि छोटा के अंदर अभी भी लोभ नहीं है। तो अगर तुम्हारे अंदर लोभ है तो तुम ले लो, और अगर उससे तुमको शांति मिलता है तो तुम ले लो। हम 2 कट्ठा कम है उसी में हम संतोष कर लेंगे, तो वैसे व्यक्ति के आत्मा में ब्रह्म का निवास होता है। हमेशा त्याग की भावना होना चाहिए। कभी अगर आपके अंदर त्याग की भावना नहीं रहेगा ना, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। काम क्रोध जेहि प्रकार है कि आपके अंदर काम, ये नहीं कि एकदम दिन भर काम करते रहा, दिन भर पैसा ही पैसा। सब कुछ ज़रूरी है, जीने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, जीने के लिए कुछ ज्ञान की ज़रूरत है, जीने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है, हर चीज़ का ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को
ले करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो आपके अंदर काम का लोभी नहीं होना चाहिए, आपके अंदर गुस्सा नहीं होना चाहिए। गुस्सा आदमी को खा लेता है। इसे रावण को किसने खाया? उसके अंदर जो घमंड था, गुस्सा था, वही उसको विनाश करवाया। उसके बाद कह रहा है कि काम, क्रोध, लोभ ये सब आदमी के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं है तो आपके अंदर ब्रह्म का निवास होगा, आपके अंदर ईश्वर का वास होगा। कह रहा है कि अगर आपके सर पे गुरु का हाथ है, मतलब अगर आपको सहारा दे रहे हैं गुरु जी, अपने बताए गए रास्ते पर, उनके बताए गए रास्ते पर आप चल रहे हैं, तो आप कभी भी फेल नहीं होइएगा, हमेशा सफल होइएगा। कब? जब उनके बताए गए रास्ते पर चलिएगा। लेकिन इसके लिए गुरु को भी अच्छा होना पड़ेगा, गुरु भी सही चाहिए और शिष्य भी सही चाहिए। तब कह रहा है कि जिस तरह से पानी मिल करके, जैसे नदी का पानी समुद्र का पानी मिल करके एक हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कौन नदी का पानी है, कौन समुद्र का पानी है। उसी तरह से आप अपनी भक्ति से, अपने बात विचार से, अपने व्यक्तित्व से ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि आप समझ जाए कि भगवान से मिल लिए हैं। कहीं नरक आती, कहीं भी स्वर्ग नहीं है, कहीं भी नरक नहीं है। यही दुनिया में स्वर्ग है, यही दुनिया में नरक है। अगर यही दुनिया में आप शांतिपूर्वक सही तरीके से जी रहे हैं तो यही आपके लिए स्वर्ग है। अगर आप इसी दुनिया में एकदम हमेशा लालच में, पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो यही आपके लिए नरक है। तो जीवों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मदद करना चाहिए। तो यह दोनों कविता कौन लिखे हैं? गुरु नानक। तो जो इसका अर्थ था उसको हमने समझाया। ठीक, आगे हम इसके बाद आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक, आप चाहिएगा कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको समझिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, बना करके लाइएगा और इसके अर्थों को समझिए। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है या गेस्ट पेपर में पूछे गए हैं उसको याद कीजिए। पीछे जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसको भी याद करने का प्रयास कीजिए। मन लगा के पढ़िए और हमेशा सफल होने की भावना रखिए। गुड बाय।